अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हम लाए हैं लाहौरी मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये बैचलर स्टाइल है और फूल प्रूफ रेसिपी है। देख सकते हैं कितने मज़े की बनी है। ये चम्मच से ही टूट गया, बहुत मज़े की है। इसका टेक्सचर देखें, पता है अभी आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आप इसे ट्राई क्यों ना करें। ये बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी बहुत इजी है, अगर कोई नया बनाने वाला भी हो उससे भी बहुत अच्छी बनती है। ये बिगनर्स के लिए है और साथ ही साथ ये लाहौरी मटन कढ़ाई ऑथेंटिक रेसिपी है, जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तब टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। 1 kg लिया है हमने दस्ती का गोश्त लिया है। आप चाहें तो आप कोई भी स्पेसिफिक पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हर पार्ट के गलने की टाइमिंग डिफरेंट होती है। लेकिन किसी स्पेसिफिक पार्ट का ही गोश्त यूज़ करें, जैसे रान, चांपे, गर्दन का गोश्त। कढ़ाई बनाने के लिए आपने मटन चर्बी के साथ और हड्डी के साथ लेना है। इस तरह कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज रिंग्स में काट के आपने डाल देने। इस तरह करने से प्याज बहुत अच्छे से गलते हैं। टमाटर हमने लिए हैं आधा किलो। इनको भी हमने हाफ रिंग्स में काट लिया। अगर आप चाहें तो रिंग्स में भी काट सकते हैं। लहसुन की एक पूरी पोटली इस्तेमाल करेंगे हम। मसाले डाल देंगे। नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी 1 टीस्पून। कुछ मसाले हम अभी यूज़ करेंगे, कुछ मसाले भुनाई के बाद। गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। करने के लिए इसमें 3 कप पानी डाल रहे हैं। आप अगर प्रेशर में पका रहे हैं तो उस हिसाब से डालें। यह मटन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। समटाइम्स ये जल्दी पक जाता है, समटाइम्स इसको टाइम लग जाता है, इसलिए आप इसमें ज़्यादा कम पानी डाल सकते हैं। अब हमने सारे मसालों को मिक्स कर दिया है। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए दरमियानी आंच पे पकने देंगे। 1 घंटे के बाद हमने ढक्कन हटाया। आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से गल गए हैं और पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। मटन भी गल गया है। अब हम इसमें 3/4 कप ऑयल डालेंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। हम इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे। मसालों को मिक्स कर अब हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। कढ़ाई की भुनाई करते हुए हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं फिर भी इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर दें, इस तरह गोश्त टूटता नहीं है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर इसकी भुनाई शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज इसमें अच्छे से घुल मिल गए हैं। अब हम इसमें ताज़ा कुटा हुआ जिंजर डाल देंगे। आपने ताज़ा कुटा हुआ ही इस्तेमाल करना है। इस स्टेज पे ही आपने डालना है। इस स्टेज पे डालने पे इसका टेस्ट ही और हो जाता है और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है। ये टिप आपने मस्ट फॉलो करनी है। अदरक डालने के बाद हम इसकी भुनाई दोबारा से शुरू कर देंगे। 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद भूनेंगे। डालने के बाद इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं ऑयल भी साइड्स पे आ गए हैं। टमाटर और प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। इनका मसाला बन गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मसाला बना है। अब ये तैयार होने के बिल्कुल करीब है। इस स्टेज पर हम इसमें अच्छे से फेंट कर दही डाल देंगे। 1 कप
दही को तेज़ आंच पे तेज़ी से मिक्स करेंगे ताकि इतना पानी ना छोड़ दे और इस तरह इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। दही को तेज़ आंच पे मिक्स करने से इसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, क्योंकि लाहौरी कढ़ाई में ये बिल्कुल सूखी नहीं होती, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होती है, इसलिए हम इसमें टमाटर, प्याज और दही डालते हैं। ऑयल फिर से ऊपर आना शुरू हो गया और दही की बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, कितनी मज़े की बनी है। लेकिन अभी भी हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आहिस्ता आंच करके हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। अदरक के बगैर तो इसका मज़ा ही नहीं आता, ऐसा ही है ना। एंड पर कढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर छिड़क देंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाती है। लास्ट पर हम इसमें फ्रेश धनिया के पत्ते डाल देंगे और आंच बंद कर देंगे। अब ये सर्व होने के लिए तैयार है। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं ये कैसी बनी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसका टेक्सचर तो चेक करें, कितनी मज़े की लग रही है। आप इस कढ़ाई को नान, पराठा, चपाती, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं आपको ये कैसी लगी है। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना तो बनता ही है ना। अब देख सकते हैं गोश्त कितने अच्छे से गला है, नाइफ़ की ज़रूरत नहीं है, ये स्पून से ही कितना अच्छे से टूट रहा है। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।